हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉजिकल अप्रोच बाय के स्क्वायर। आज के सेशन में होने वाली है एक्सरसाइज 3.3 जो कि क्लास 9th की जो न्यू एनसीईआरटी बुक है उससे ली गई है। आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन लिखा गया है जिसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याएं समतुल्य है। यहाँ पर हमको प्रूव करना है कि जो यहाँ पर रेशनल नंबर दे रखा है वो इक्विवेलेंट है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहला पार्ट है 2/3, दूसरा लिखा है 4/6। इनको इक्विवेलेंट दिखाना है। देखिए 2/3, अब इसमें 2/3 में न्यूमरेटर हो गया 2 और 3 हो गया डिनोमिनेटर। इनका अगर हम एचसीएफ निकालें ना वो 1 आता है। तो इनका एचसीएफ 1 आने का मतलब क्या हुआ, इनका जो कॉमन फैक्टर हो गया वो क्या हो गया, 1 हो गया। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर 1 आता है इसका मतलब वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, तो 2/3 को 2/3 लिख देंगे। 4/6, अब देखते हैं यहाँ पर एचसीएफ निकालते हैं हम 4 और 6 का, जो कि कितना आता है 2। ठीक है ना, इसका मतलब एचसीएफ इसका 2 आ रहा है, यानी कि एक के इक्वल नहीं है। इसका मतलब इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, इसका 2 है। जो इसका एचसीएफ आ रहा है वही इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। इसका मतलब कॉमन फैक्टर से उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे। 2 से 4 को डिवाइड करा तो कितना आएगा 2, और 2 से 6 को डिवाइड किया कितना है 3। यानी कि 4/6 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया वो हो गया 2/3। और ये आपस में क्या है, इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया, 4/6 और 2/3 आपस में क्या इक्विवेलेंट है। समझ आ गई होगी आपको बात। तो इसी तरीके से हम आगे को करेंगे। सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है 5/4 और दूसरा दिया है 10/8। अब 5/4 को देखते हैं। इसमें 5 और हम 4 का एचसीएफ ले लेते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। इसका मतलब 5/4 अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इसका मतलब 5/4 को हम 5/4 लिख सकते हैं। और इसी तरीके से हम 10/8 को सॉल्व करेंगे। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एचसीएफ है ना 10 और 8 का, वो है आपका 2। इसका मतलब 10/8 आपके अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। और इनका कॉमन इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि 10 और 8 का जो कॉमन फैक्टर होगा वो कौन सा होगा, 2। तो इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। तो 10 को 2 से डिवाइड किया कितना आ जाएगा 5। 8 को 2 से डिवाइड किया कितना आएगा 4। यानी कि 10/8 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई वो आ गई 5/4। इसका मतलब ये हो गया कि 10/8 और 5/4 आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में लिखा गया है -3/5, दूसरा लिखा है -6/10। अब देखते हैं हम यहाँ पर -3/5, इसमें भी वही तरीका रहेगा। जो एचसीएफ निकालेंगे हम किसका, 3 और 5 का, जो कि आता है 1। यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो कॉमन फैक्टर है 1 है। इसका मतलब ये हो गया ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा गया है। यानी कि -3/5 को -3/5 लिख सकते हैं। इस तरीके से -6/10 है। तो इसमें हम क्या कर लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे किसका, 6 और 10 का, जो कि कितना आता है 2। यानी कि ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कितना आएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। यानी कि -6/10 का सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया -3/5। इसका मतलब ये हो गया कि -6/10 और -3/5 आपस में क्या इक्विवेलेंट है। इसी तरीके से हम चौथा पार्ट कर लेंगे इसका। वो लिखा है 9/3 और 3। 9/3 और दूसरा लिखा है 3। हम क्या कर लेंगे यहाँ पर 9/3 में 9 और 3 का क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे, जो कि कितना आता है 3। इसका मतलब इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर कितना हो गया 3। इसका मतलब इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो 3 से 9 को डिवाइड कर देंगे 3, और 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1, और 3/1 कितना हो जाता है 3। यानी कि 9/3 को हम 3 ले सकते हैं। यानी कि 9/3 और 3 आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब करते हैं अगले क्वेश्चन को, जिसमें हमको लिखा है कि योगफल ज्ञात करना है। हमको इसमें योगफल निकालना है। तो पहला पार्ट है आपका
2/5 प्लस 3/10। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो 5 और 10 का एलसीएम कितना आता है, 10। हमने 10 इसका एचसीएफ लिख दिया ना, एलसीएम लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, 2 इंटू 2 का जो डिनोमिनेटर है 5, 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो कितना आता है 2, प्लस 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे, 10 से 10 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, 2 2 जा कितना हो गया 4, 3 1 जा 3 अपॉन कितना आ गया 10, और 4 प्लस 3 आता है 7, कितना आ गया 7 अपॉन 10। इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट कर लेंगे, 7/12 प्लस 5/8। इसमें भी करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। इसमें दोनों के डिनोमिनेटर से जो हैं उनका क्या निकाल लेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे। 12 और 8 का एलसीएम आता है 24। तो हमने 24 क्या बना दिया, कॉमन डिनोमिनेटर बना दिया इनका। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 12 से 24 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाता है 2, प्लस 8 से 5 लिख देंगे। अब 8 से 24 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाता है 3। तो उसको आगे और सॉल्व कर लीजिए, 7 2 जा 14 प्लस 5 3 जा 15 अपॉन कितना आ गया 24, और 14 प्लस 15 कितना आ जाएगा 29 अपॉन कितना आ जाएगा 24। इसी तरीके से हम थर्ड पार्ट कर सकते हैं, जिसमें लिखा गया है माइनस का 4/7 प्लस 3/14। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। किसका एलसीएम निकालेंगे, 7 और 14 का। और 7 और 14 का एलसीएम आपको पता है कितना आता है, 14 आता है। तो कॉमन डिनोमिनेटर लिख दिया हमने 14। तो सबसे पहले लिखेंगे -4 मल्टीप्लाई 7 से 14 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, प्लस 3 इंटू 14 से 14 को डिवाइड किया कितना आएगा 1। तो कितना आएगा माइनस का 8 प्लस 3/14, कितना आएगा -8 प्लस 3 कितना हो जाता है माइनस का 5 अपॉन कितना आ जाएगा 14। इस तरीके से आपने जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया जिसमें योगफल निकालना था, तो उन सारे क्वेश्चंस का क्या निकाल दिया, योगफल निकाल दिया। ठीक है, अब करते हैं अगला क्वेश्चन, जिसमें यहाँ पर लिखा गया है अंतर ज्ञात कीजिए। हमको क्या निकालना है, यहाँ पर अंतर निकालना है। सबसे पहले हो गया 5/6 माइनस 1/4। जैसे हमने अभी इससे ऊपर वाला क्वेश्चन किया था, सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमने योगफल निकाला, उसी तरीके से हम अंतर भी निकालते हैं। तो सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर्स जो हैं 6 और 4, उसका क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, जो कि कितना आता है 12 आता है। तो कॉमन डिनोमिनेटर लिख दिया 12। 6 से 12 को डिवाइड करा कितना आएगा 2, इंटू कितना लिख देंगे 5, माइनस 1 इंटू 4 से 12 को डिवाइड किया कितना आएगा 3। 5 2 जा कितना होता है 10, 3 1 जा 3 अपॉन कितना आया 12, और 10 में से 3 को आप घटाएंगे तो कितना आएगा 7 अपॉन कितना आ गया 12। इसी तरीके से सेकंड पार्ट कर सकते हैं आप, जिसमें लिखा गया 11/8 माइनस 3/4। तो आप क्या कर लोगे, यहाँ पर बिल्कुल उसी तरीके से क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे 8 और 4 का। तो 8 और 4 का एलसीएम निकलता है 8। तो आपने कॉमन डिनोमिनेटर बना दिया 8। सबसे पहले 11 लिखेंगे गुणा 8 से 8 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, माइनस का 3 मल्टीप्लाई 4 से 8 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2। तो 11 1 जा कितना आ गया 11, माइनस का 6, 3 2 जा 6 हो गया अपॉन 8। तो 11 में से 6 घटा कितना आता है 5 बट्टे कितना है 8। इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन करना है आपको, -7/9 माइनस माइनस का 2/3। तो -7/9 माइनस माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाता है प्लस 2/3। अब आप क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे किसका, इनके डिनोमिनेटर्स का। 9 और 3 का कितना आता है 9। तो कॉमन आपने क्या लिख दिया, इनका डिनोमिनेटर लिख दिया 9। सबसे पहले लिखेंगे -7 मल्टीप्लाई 9 से 9 को डिवाइड किया 1, प्लस 2 इंटू 3 से 9 को डिवाइड किया कितना आ जाता है 3। तो 7 1 जा 7 प्लस 3 2 जा 6 अपॉन 9। तो -7 प्लस 6 आ जाएगा -1/9। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। इसके तीनों पार्ट हम मैं कर चुका हूँ यहाँ पर। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन है और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें करते हैं पहला पार्ट, यहाँ पर निकालना हमको गुणनफल। तो कैसे निकालते हैं गुणनफल,
2/3 मल्टीप्लाई 3/10, दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर जो है इनके आपस में गुणा कर देंगे, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर्स को गुणा करेंगे और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर्स को गुणा कर देंगे। तो 2 × 3 कितना है 6, और 3 10 से कितना आएगा 30। अगर आप इसको सिंपल करना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। और ये किससे कट जाता है 3 से, तो 3 दूना 6, 3 दशम 30। ठीक है, फिर 2 से कट रहा है, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। ठीक है, और आप यहाँ पर भी कर सकते थे, 2 से 10 को 5 बार काट दे, 3 से 3 कट जाता है एक बार, तो 1/, कितना आ जाता है 5। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड है 7/11 मल्टीप्लाई 5/8। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर से जो है उनको न्यूमरेटर में गुणा कर देंगे, डिनोमिनेटर से जो है उनको डिनोमिनेटर में गुणा करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 7 जा कितना होता है 35, और 11 8 जा कितना होता है 88। ठीक है, ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। इसमें लिखा गया -4/7 मल्टीप्लाई 5/14। तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर से जो है उनको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे, और डिनोमिनेटर से जो है उनको डिनोमिनेटर में क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। अब इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म अगर बदलना चाहें तो बदल सकते हो। ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। तो ये आ जाएगा -2 × 5/7 तो कितना आएगा 5 2 जा 10, और 7 7 जा 49। तो आई होप आपको आज जितने क्वेश्चन मैंने कराए एक्सरसाइज 3.3 के वो सारे समझ आ गए होंगे। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।